देश की राजधानी दिल्ली में लगातार दिल्ली सरकार एनडीएमसी और एमसीडी का जो बिल्डोजर है वो लगातार उन अवैध कॉलोनियों पर, अवैध झुग्गियों पर और अवैध इंक्रोचमेंट पर लगातार बिल्डोजर गरज रहा है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं डाबरी थाना क्षेत्र इलाके में और यहाँ की चकाचौंध वाली मार्केट एक बार तस्वीरों में दिखलाइए। ये हमेशा सुर्खियों में रहती है और चकाचौंध वाली ये मार्केट है और यहाँ पर अवैध इंक्रोचमेंट पर जो दुकानें हैं उनके चबूतरों को लगातार अब जो एमसीडी का बिल्डोजर है वो यहाँ पर तोड़ रहा है। और आपको बता दें कि लगातार ये जो दुकानें हैं, लगभग यहाँ पर सैकड़ों से ज़्यादा दुकानें हैं और एक लाइनों से ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है। एक बार तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि बिल्डोजर कार्रवाई अभी भी जारी है और ऐसे में उन दुकानों पर खासतौर पर चल रहा है जिन्होंने दुकानों के बाहर अपना जो चबूतरा है वो बना रखा है, लगभग 4 से 5 फीट का है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोगों का कहना था कि इस इलाके में ट्रैफिक की समस्या आमतौर पर हो जाती है क्योंकि दुकानदार है बाहर अपनी दुकानों को लेकर सामान रखा करते थे, यहाँ आवाजाही में लोगों को दिक्कतें होती थी। लेकिन अब इस यहाँ पे भी जो एमसीडी का जो बिल्डोजर है वो चल रहा है। देखिए, अब तस्वीरें देख रहे होंगे, जो चबूतरा है पूरा उखाड़ दिया है। यहाँ पर अब जो मलबा है वो सड़कों में है। दुकानों के बाहर की लगभग 2 से 3 फीट 4 फीट तक का जो स्पेस है वो घेर लिया गया था और इसके बाद अब ये यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। बिल्डोजर कार्रवाई के बाद देखिए अब यहाँ पर जो मार्केट है कहीं ना कहीं जो इसका असर है सीधे दुकानदार है वो बंद कर रखे हैं। कुछ लोगों से भी हम जुड़ेंगे, उनसे भी हम जान लेंगे कि किस तरह से अब देखते हैं, क्योंकि इस तरह से लगातार जो बिल्डोजर कार्रवाई है वो लगातार देखी जा रही है। और ऐसे में अब जो व्यापारी है कहीं ना कहीं थोड़े परेशान तो हैं कि कुछ लोगों से जुड़ते हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे इस तरह की कार्रवाई को किस तरह देखते हैं। कार्रवाई देखो हो रही है, लेकिन दिक्कत सभी दुकानदारों के साथ है ये, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में सबको फ़ायदा मिलेगा, इसीलिए सबको कोऑपरेट करना चाहिए और सबके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे सोने की दिल्ली बनानी है ना, तो ये सबको हमें झेलना पड़ेगा। अच्छे काम की शुरुआत जो होती है वो ऐसी होती है, जब फ्लाईओवर बनता है ना तो सबको परेशानी होती है, लेकिन जब फ्लाईओवर तैयार हो जाता है तो उस पर हम भी चलते हैं। तो ये जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। दुकानदार हो, मैं भी दुकानदार हूँ, सामने मेरी भट्टी टूटी है, दुख है इस बात का, लेकिन एज ए पब्लिक एज ए देखूंगा तो बहुत अच्छा हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे, इस तरह से बताया जा रहा था कि अवैध इंक्रोचमेंट था, इंक्रोचमेंट पे कार्रवाई की जा रही है। इन्फोर्समेंट में नालों की सफाई के लिए बोला जा रहा है कि नालों की सफाई होनी है, तो नाला इस साइड पड़ता है हमारा, अभी कह रहे हैं कि उस साइड नहीं टूटेगा, बट हो सकता है इस साइड टूटेगा नहीं टूटेगा, बात की बात हमें नहीं पता। जो हो रहा है ऐसी होता है, सरकार अपने काम अपने तरीके से करती है और अगर हम उसको रोकेंगे तो ये भी गलत है। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि जब ये बिल्डोजर कार्रवाई होती है ऐसे कुछ दिन ही बीतते हैं, फिर से चबूतरे हैं फिर से लग जाते हैं, फिर जो आम लोगों को समस्याएं वो हो जाती है। अगर बीजेपी का रिकॉर्ड आपने गुजरात का देखना है ना, तो वहाँ देख लो क्या उन्होंने ऐसे किया था क्या वहाँ पे। अगर शुरुआत तो वहाँ भी ऐसी हुई थी, जब वहाँ भी अच्छा हुआ तो यहाँ भी अच्छा होगा। अब सरकार तो अब इनकी बनी है यहाँ पे। गुजरात का आप जाके देखो, सोने का गुजरात, इसलिए हमारे पूरे देश में अगर कोई खूबसूरत शहर देखने हैं तो जाके गुजरात को देखो। किस तरह देखते हैं इस कार्रवाई को? बहुत बढ़िया कार्रवाई हो रही है और होना भी चाहिए। अतिक्रमण इस तरह के हटने चाहिए, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, निकलने में जो एक आम जनता को या हर व्यक्ति को जो समस्याएं होती हैं वो दूर होंगी इससे, और होना चाहिए सफाई है। ऐसा कहा जा रहा था कि इस सड़क पर जाम लगता था, लोगों को आवाजाही में दिक्कत होती थी, कितनी सच्चाई है? नहीं, दिक्कतें तो होती हैं, मार्केट है और आवाजाही में दिक्कत होती है जी। देखिए, दुकानें जहाँ तक है वहीं तक रखनी चाहिए हमें, वहीं तक रखो। हमारी दुकान है 100 फीट की, अगर हम उसको बनाए तो 120 फीट, तो पब्लिक कहाँ चलेगी। अच्छा, एमसीडी का कोई दायरा है कि आप केवल इतने तक ही आप जो दुकानें लगा सकते हैं? तो ये जो दुकान दिख रही है 4 से 5 फीट तक की है। एमसीडी का जो दायरा बनता है वो अपनी दुकान तक का बनता है, बाहर का नहीं बनता। वो हम एक अंडरस्टैंडिंग में बना लेते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन एक रबड़ होती है वो तब तक खींचेगी, एक दिन तो टूटेगी ना। एमसीडी ने जितना फायदा उठाना था उठा लिया, आज वही तोड़ने आई है जो सब लेके जाती थी यहाँ से। अच्छा, लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर बिल्डोजर कार्रवाई होती है, इस तरह की पहले भी 4-5 बार हो चुकी है। हाँ, पहले भी यहाँ की सफाइयों के लिए यहाँ पे टूट चुका है। ये कम से कम अगर 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो 8 बार टूटा है कम से कम ये। लेकिन आज जो तोड़ाई हो रही है वो डिफरेंट तोड़ाई है। आज पटरियों की जो तोड़ाई करी जा रही है ना, ये उस तरीके से नहीं करी जा रही, बाकी सब दिल्ली में हो रहा था पूरी। कितनी राहत मिलेगी इस इलाके में? अब जो जाम की समस्या हुआ करती थी, इंक्रोचमेंट की समस्या होती थी, इसकी समस्या तो है ही है। देखो जी, यहाँ पर विशेष समस्या होती है, शाम को जाम की समस्या विशेष होती है। सभी लोग मार्केट में निकलते हैं घरों से, गाड़ी से। समस्या का समाधान यही होता है, यही होता है जी। पहले जो होती थी वो खाली काम, नाले बन रहे हैं या कुछ बन रहे हैं, उस तरह से सफाई होती थी, लेकिन अब जो हो रही है ना वो पब्लिक के फायदे के लिए हो रही है। जो भी कितनी दुकानें होंगी इस लाइन में जहाँ पे ये बिल्डोजर चल रहा है? यहाँ कम से कम 100-150 दुकानें हैं इस मार्केट में, दोनों तरफ मिला के। सरकार जो कर रही है, देखिए कि लगभग 100 से ज़्यादा दुकानें हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये अवैध इंक्रोचमेंट पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं बिल्डोजर अपनी कार्रवाई कर रहा है और यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है, क्योंकि हालांकि लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में आमतौर पर जो समस्याएं होती थी, जो ट्रैफिक की समस्या हुआ करती थी, इससे लोगों को आमतौर पर समस्याएं होती थी। इसके अलावा यहाँ पर शाम के टाइम में जो जाम है वो लगता था, जिसके बाद अब एमसीडी यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। और ऐसे में लोगों का कहना है कि अगर इस तरह से दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है और इस तरह से इंक्रोचमेंट पर अगर
कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली को जाम मुक्त बनाने की एक जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं उसमें चार चांद लगाता है। और ऐसे में केवल ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ही इस तरह का जो बिल्डोजर है वो चल रहा है। आप देख रहे हैं कि तमाम जो दुकानदार हैं वो हालांकि दुकान के बाहर है, क्योंकि उनकी दुकानों पर जो बिल्डोजर है वो चल रहा है और जो चबूतरे हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब किस तरह से जो लोग हैं उनसे भी हम जुड़ते हैं। देखिए इस तरह से लोगों ने कहा कि जो दिल्ली का मॉडल एक गुजरात की मॉडल की जैसा होना चाहिए, कि जिस तरह से जो गुजरात है वो एक बहुत विकसित शहर है और ऐसे में दिल्ली को भी इसी तरह होना चाहिए, क्योंकि राजधानी दिल्ली है और दिल्ली भारत का एक अहम हिस्सा है और अहम हिस्से में इस तरह की कार्रवाई होती है तभी शायद हो सकता है कि यहाँ पर और विकास हो सके। देखिए कुछ दुकानदार हैं उनसे भी हम जुड़ लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं इस कार्रवाई को। सर ये बहुत गलत हो रहा है, ना कोई नोटिस दिया गया है, बिना नोटिस दिए सब तोड़ फोड़ शुरू कर दी इन्होंने। सब बता रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण क्या हुआ था, दुकानों को बाहर इतना बड़ा इलीगल लगाना अलाउड नहीं है, चबूतरा बना लेते हैं, ये इलीगल है, इस पर कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक यहाँ पे लगता था, ट्रैफिक का और भी समाधान है, यहाँ पे टैंकर व्यवस्था सही नहीं हो रही, टैंकर खूब जाते हैं, टैंकर बंद करवाने चाहिए। ट्रैफिक टैंकरों की वजह से हो रहा है, यहाँ पे बाहर रोड से टैंकरों की एंट्री बनती, फिर दोबारा टैंकर चालू कर दिए। आप नहीं मानते ये इंक्रोचमेंट है? ये इंक्रोचमेंट है, हटाओ फिर उसके बाद में दोबारा हो जाएगा, फिर फायदा क्या हो रहा है उस चीज़ का। अभी ये हट जाएगा उसके बाद फिर से लग जाएगा, दोबारा हो जाएगा। ठीक है। या तो उस चीज़ पीछे बना भी दिया इतनी देर में, पीछे बना भी दिया इतनी पीछे बना भी कर दी इतनी देर में। अच्छा। और क्या? तो देखिए लोगों का कहना है कि जो इस जाम से समस्या से जूझने के लिए जैसे जो इसे सोल्यूशन पाने के लिए केवल इस तरह की बिल्डोजर कार्रवाई ही होना ठीक नहीं है। इस बिल्डोजर कार्रवाई के बाद अब लगातार जो पीछे के दुकानदार हैं वो दुकान बनाने में फिर से जुट गए हैं। तो समझिए कि एमसीडी जो हालांकि कार्रवाई कर रही है लेकिन लोगों को बिल्कुल खौफ नहीं है, लोगों को जो नियम है कायदे कानून है एमसीडी के उसकी रज्जियां उड़ाते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में ये जो मार्केट है कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर दिखती हुई मिल रही है और लोग इस एमसीडी कार्रवाई से बेहद खुश हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इस इलाके में इस बिल्डोजर कार्रवाई के बाद कितनी सहूलत मिलती है, तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संजय सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।